वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। आज मैं बताने वाला हूँ बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी और त्रिकारक सिद्धांत 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक 2 फैक्टर बताए हुए हैं। पहला जी कारक, जिसको जनरल फैक्टर कह सकते हैं, सामान्य कारक कह सकते हैं, और दूसरा है स्पेशल फैक्टर या विशिष्ट कारक जिसको कहेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अंग्रेज मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो चिंतन से बताया है और इसे द्वितत्व सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। जी राजा के समान माना जाता है और एस प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे राजतंत्री सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य योग्यता कारक जिसे जी कारक कहते हैं और विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस कारक कहते हैं। मैंने बताया जी जनरल फैक्टर कह सकते हैं और एस स्पेशल फैक्टर कह सकते हैं। हम बात करेंगे जी फैक्टर या जी कारक की कुछ विशेषताओं के बारे में कि जो जी फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है, सामान्य कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, उसे अर्जित नहीं किया जाता है। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता है। जीवन में सफलता या असफलता के लिए जी कारक जिम्मेदार होते हैं। जो जनरल फैक्टर होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी व्यक्तियों में सामान्य योग्यता अलग अलग मात्रा में होती है। सामान्य योग्यता कहने को मतलब जो जनरल फैक्टर जो होता है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है क्योंकि ये जन्मजात होता है। और एस फैक्टर के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो यह जो एस फैक्टर है यह अर्जित होती है तथा कई व्यक्ति में कई कारक हो सकते हैं। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है। जो अर्जित किया होता है, अर्जित किए जो होते हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन संभव है। लेकिन जो जन्मजात होता है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ पे अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो एस फैक्टर है, विशिष्ट कारक है, उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे बदला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता अलग अलग मात्रा में होती है। आप देखे होंगे कि एक ही घर में 2 ट्विंस के बारे में बात कर ले तो एक ही दिन में और थोड़े डिस्टेंस में कहना चाहिए कि वो जन्म लेता है, उनकी बुद्धि भी असमान होती है। वो जो पहले वाला बच्चा है उसकी बुद्धि और जो सेकंड जो नंबर का जो बच्चा है उसकी बुद्धि असमान होती है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पे उदाहरण मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति में हिंदी भाषा की योग्यता में कुछ तो उसको सामान्य बुद्धि होती है और कुछ भाषा संबंधी विशिष्ट योग्यता होती है। उदाहरण दूसरे में समझ में आएगा आपको कि कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान आदि में। इस प्रकार विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि तत्व द्वारा प्राप्त होती है। सामान्य कार्य करने में सामान्य बुद्धि तत्व सहायक होती है। आप देखे होंगे कि विशिष्ट बुद्धि की बात करें हम, या एक ही क्लास में आप देखे होंगे कि कई बच्चे कला के क्षेत्र में प्रवीण होते हैं, कई बच्चे खेल के क्षेत्र में होते हैं, कई बच्चे पढ़ाई में होते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये स्पेशल कारक के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत के बारे में, 3 फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने ही किया था। ये बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के वर्तक जो है स्पीयरमैन को माना जाता है और स्पीयरमैन ने 1911 ईस्वी में बुद्धि के एस और जी तत्व को एक और तत्व सामूहिक जैसे जी प्लस एस को जोड़कर क्या किया, संशोधन करके इसको त्रितत्व सिद्धांत इसको जाना गया। लेकिन यह सिद्धांत जो है वर्तमान में विवादास्पद रहने के कारण यह एक्सेप्ट नहीं किया गया या सर्वमान्य नहीं बन पाया।